आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्ड एट p विद वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल अल्फा एंड लीव्स द फील्ड एट q विद वेलोसिटी v एंगल बीटा। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको दिखाया गया है कि कोई -q चार्ज है, वो अल्फा एंगल पे क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो वो इस तरह से आएगा और यहाँ से बीटा एंगल पे चला जाएगा। अब क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, अपना सर्कल में मूव करेगा इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ करता है कोई पार्टिकल, ठीक है, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो एक डेफिनेट रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। मान लेता हूँ मैं, अगर ये इस तरह से आ रहा है तो ये इस तरह के सर्कल में मूव करके जा रहा है। ठीक है, इस तरह के सर्कल में मूव करेगा और इस तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो मैं अगर ज्योमेट्री से देखूँ, ठीक है, करेक्ट, तो ये एंगल जो है अल्फा, ये एंगल बीटा के बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब दिया गया कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट, भाई जितने स्पीड पे आता है पार्टिकल उतनी स्पीड पे जाता है बाहर, तो ये तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस एंगल पे आता है और जिस स्पीड से आता है उसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा और उसी स्पीड के साथ बाहर जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, बस ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कल बनाता है। यूनिफॉर्म सर्कल में स्पीड तो सेम होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जरूर अलग, सॉरी डायरेक्शन जरूर अलग हो सकती है वेलोसिटी के हर एक पॉइंट पे, बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट हो गया। अब मुझे पी क्यू फाइंड करना है, ये p रहा, ये q रहा, यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो अगर पी क्यू फाइंड करना है मुझे, तो मैं यहाँ से एक लाइन डाल देता हूँ इस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अब देखो ये रेडियस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया आपके पास में। ठीक है, ये वाला एंगल, दिस एंड दिस, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल आपके पास में अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है ना, तो ये एंगल क्या हो गया, 2 अल्फा। यानी कि अगर मैं लिखूं इस, ये वाली लेंथ लिखूं, ठीक है, ये तो आर हो गया, तो ये कितनी आएगी, ये लेंथ पी क्यू जो आएगी इस वाले ट्राइंगल में, अगर मैं लिखना चाहूँ साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा कितना आएगा आपके पास में, साइन अल्फा आ जाएगा भाई पी क्यू, सॉरी पी, और ये पॉइंट ले लेता हूँ एम, पी एम अपॉन आर। ठीक है, तो पी एम कितना हो गया, आर साइन अल्फा। ठीक है, और सिमिलर लेंथ यहाँ पे होगी नीचे, तो पी क्यू कितना हो गया, 2r साइन अल्फा। ठीक है, अब रेडियस कितनी होती है, सर्कुलर मोशन जो करता है पार्टिकल, उसमें रेडियस को हम लिखते हैं m स्पीड v नॉट अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो जो पी क्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 2m v नॉट अपॉन क्यू बी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यही हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2m v नॉट अपॉन क्यू बी इंटू साइन अल्फा। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू, यही आ रहा है हमारा भी 2m v नॉट अपॉन क्यू बी इंटू साइन अल्फा, तो ये भी सही है। अब बोला गया पार्टिकल रिमेन्स इन द फील्ड फॉर टाइम t इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब पार्टिकल कितने टाइम के लिए रहेगा इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि पार्टिकल ने एंगल कितना घूमा, वो होगा आपका 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ओमेगा टी होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से अगर मैं टी निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, थीटा टी अपॉन 2 पाई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, अपॉन 2 पाई एज इट इज, यानी कि ये आ गया आपके पास में थीटा इंटू एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब थीटा कितना हुआ है, एंगल कितना रोटेट किया है, देखो इसने ऐसे आया था ये, ठीक है, और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एंगल रोटेट हो गया आपका ये एंगल। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा हो गया 180 और 360 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल हो गया 360, तो 2 अल्फा घटाया तो ये हो गया 2 पाई माइनस 2 अल्फा। ठीक है,
तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा लिखेंगे अपन थीटा की वैल्यू, तो कितना आ गया भाई 2 पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एम अपॉन क्यू बी, या मैं लिख सकता हूँ 2m अपॉन क्यू बी इंटू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है 2m अपॉन क्यू बी पाई माइनस अल्फा, तो डी भी करेक्ट है। तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपके करेक्ट हैं।